बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आउटलाइन में जो पोर्शन था, क्योंकि आउटलाइन में आप अगर नोट करें तो हमारे 3 पोर्शन आउटलाइन में, तो जो फर्स्ट पोर्शन है तकरीबन हमारा वो वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, तो उस पोर्शन के रिलेटेड जारी बात है कि मैंने टॉपिक्स तकरीबन वाइंड अप करवा दिए हैं, तो अब उसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ आपको। शाम सीरीज़ की बुक जो है वो मैरी की बुक, वहाँ से करवा रहा हूँ। उसका सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में 6.27 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने पहले भी आपको पता है, क्योंकि आपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक के रिलेटेड वो आपको याद होंगे ज़ुबानी, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी। वो कहता है कि स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि एंगुलर वेलोसिटी उसमें क्या है, वो ये लिखी हुई है 2i-3j + 5k relative to a fixed or inertial coordinate system having the same origin। मतलब कहने का कि इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ओमेगा है और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें बताई हुई है। ठीक है, अब इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं? फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इसको नॉन एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई भी सिस्टम इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब न्यूटन्स के सारे लॉ वो इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही बेस करते हैं, इनर्शियल सिस्टम पे बेस करते हैं। लेकिन जब एक्चुअली हमने देखा कि इनर्शियल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आइंस्टाइन, ठीक है, तो देन फिर न्यूटन्स की जो लॉज थे वो फेल हो गए और उनको रिलेटिविटी थ्योरी की तरफ आना पड़ा। ठीक है जी, लेकिन हम जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। और इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम वर्किंग किस तरह कर रहे हैं? हम किसी एक महदूद सिस्टम के अंदर रहते हुए हम चीज़ को फिक्स मान के किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट हम अपने वर्किंग करते हैं, प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ आपको कि रूम में बैठे हुए हैं आप, तो रूम को फिक्स मान के हम रूम के अंदर जो बॉडीज़ हैं, सारे की सारी पार्टिकल्स हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और उन पर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी हो, बात किधर की किधर निकल गई, लेकिन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसका सेम ओरिजिन है, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी और मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी। मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल एक्स वाई जेड है, उसका ओरिजिन है सेम ओ, और जो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका भी ओरिजिन ओ ही है। ये जो न्यूमेरिकल करवाने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो सबसे पहले शुरू में मैंने आपको टॉपिक करवाए थे उसी के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ओमेगा बताया हुआ यहाँ पे। इफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बाय ए वेक्टर बताया हुआ यहाँ पे, मतलब उसने ए वेक्टर बता दिया हमें, तो पूछता हमसे ये है कि फाइंड करें आप डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी रिलेटिव टू द फिक्स सिस्टम। मतलब आपने बताना है जो ए वेक्टर है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ये बताना है आपने रिलेटिव टू फिक्स सिस्टम, मतलब कैपिटल एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, और जो दूसरी तरफ है वो आपने इसी को फाइंड करना है, वो रिलेटिव टू मूविंग सिस्टम, मतलब स्मॉल एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान है बच्चों, ये हमें ओमेगा दिया हुआ था, ए वेक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब फिक्स सिस्टम से रिस्पेक्ट मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है और मूविंग के रिस्पेक्ट ये फाइंड करना है। ठीक है, बी पार्ट में। अब जो फिक्स के रिस्पेक्ट हमने फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, तो वो ये पढ़ा था बच्चों, डी ए ओवर डी टी विच इज इक्वल टू मूविंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मूविंग वेक्टर प्लस विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस ओमेगा क्रॉस ए। तो ये हमारे पास फार्मूला था फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट अगर हम वेक्टर्स की मोशन बताते हैं। ठीक है, मतलब डी ए और डी टी रिलेटिव टू द फिक्स मोशन सिस्टम के लिए
हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और मूविंग सिस्टम के लिए जो है वो हम सिंपल डेरिवेटिव निकालेंगे ए का विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये आपने पहले बात पढ़ी हुई है कि डी ए ओवर डी टी मूविंग का विच इज इक्वल टू वो होता है डी ए ओवर डी टी। मतलब फिक्स के लिए जो आंसर आता है वो मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस ए, वो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का आंसर आता है। और जो मूविंग का होता है वो सिंपल जो है वो डी ए ओवर डी टी ही होता है। अब ए हमारे पास वेक्टर था, वो ये लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, आपने ये ए वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये मैंने ले लिया cos टी आई प्लस साइन टी जे माइनस ई माइनस टी के। तो ये मेरे पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का आंसर आ गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये वाले का। अब फर्स्ट का निकालना है, तो फर्स्ट के लिए मुझे अब ओमेगा क्रॉस ए भी चाहिए, लेकिन डी ए ओवर डी टी मेरे पास आ चुका है। तो ओमेगा क्रॉस ए यू नो वेरी वेल आई जे के, ओमेगा की वैल्यू 2 -3 5 ये ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 2 -3 5 और +5। ठीक है, और ए की वैल्यू भी दी हुई थी साइन टी माइनस कॉस टी और ई इज पर माइनस टी। अब इसको ओपन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ क्रिएट होगी। ठीक है, और यहाँ से फिर उसके बाद हमारा जो हम रिजल्ट निकालना है वो डी ए ओवर डी टी निकालना है फिक्स का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मूविंग का आंसर। तो मूविंग का आंसर ये था, क्योंकि फार्मूला यही है ना हमारे पास कि पहले मूविंग आएगा फिर प्लस ओमेगा क्रॉस ए आएगा। अब मूविंग तो निकाल चुके हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ये मूविंग की प्लस और ये ओमेगा क्रॉस ए का आंसर भी ये पुट कर दिया। अब यहाँ से देखें बच्चों, आई वाले कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लें, ये आई वाला है और इधर से ये आई वाला, इनको इकट्ठा कर लिया, साथ ही सॉल्व कर लिया, 6 cos टी आ जाएगा। इसी तरह जे वाले को इकट्ठा कर लिया, ये जे वाला और ये जे वाला। ठीक है, ये लिख दिया। इसी तरह के वाले को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये फाइंड हो चुका है डी ए ओवर डी टी एफ। मतलब हमने निकाल लिया डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, सिंपली जिसको फार्मूला आता होगा उसके लिए प्रॉब्लम को डील करना मुश्किल नहीं होगा। और मूविंग के लिए सिंपल ये डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब इस तरह को कोई भी प्रॉब्लम आपको पेपर में आ जाए तो आपको इजीली उसको डील करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 6.28 प्रॉब्लम है 6.28। इसी से नेक्स्ट सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम है। इसमें वो कह रहा है कि आप बताएं जी डबल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन बताना है फॉर द वेक्टर ए ऑफ द प्रॉब्लम 6.27 रिलेटिव टू। अब यहाँ पे उसने 6.2 के रिस्पेक्ट बता दिया, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सिंपली ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कहने का एक्सेलरेशन फाइंड करें वेक्टर ए का, और साथ बताएगा आपको प्रॉब्लम में कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, अब बताएगा जो भी ए वेक्टर, अब तो सारी बात है 6.27 वाला ए वेक्टर यूज करना है, तो ओमेगा भी बताएगा कि ओमेगा ये है। अब पहला पार्ट आपने बताना है कि फिक्स सिस्टम बताना है। ठीक है, और दूसरा बताना है आपने मूविंग सिस्टम बताना है। मतलब ओमेगा ये मैंने वही लिख दिया और ए भी वही लिख दिया जो मुझे दिया हुआ था। अब मतलब फिक्स सिस्टम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है ए का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट निकालना है एक्सेलरेशन, और फिर मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट निकालना है। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस किया है वो वेलोसिटी की थी, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, फिक्स सिस्टम जो है बच्चों उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला ये आपको ज़बानी याद करना चाहिए। जारी बात है ये प्रूफ मैंने करवाया हुआ आपको, लेकिन अब ये ज़बानी आना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए कि डबल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, ये मूविंग के लिए, प्लस कि डी ओवर डी टी ओमेगा, ये मूविंग क्रॉस ए प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी ए ओवर डी टी मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस ए, ये फार्मूला है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जो पहले मुझे निकालना है, पहले मैं यही निकाल लेता हूँ, जो दूसरा पार्ट निकालना है मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट वेक्टर ए को। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में डी ए ओवर डी टी मैंने निकाला हुआ था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन मैंने डेरिवेटिव ले लिया इसका डबल डेरिवेटिव, तो वो मूविंग के लिए ना लिखें तब भी ठीक है। तो डी ओवर डी टी ये मूविंग का आंसर वो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेके। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले मैंने बताया हुआ था, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों नाउ, अब मुझे बताना है फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट। अब फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट मुझे अगर बताना है तो पहले मुझे ये चीज़ तो मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे नेक्स्ट क्रिएट करना है डी ओवर डी टी ओमेगा मूविंग के रिस्पेक्ट क्रॉस ए, ये चीज़ क्रिएट करनी है, फिर मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है, फिर मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है। जब ये क्रिएट कर लूँ तो सारी वैल्यूज को पुट करके मैं इसी क्वेश्चन में पुट करूँगा, तो मेरे पास वो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है,
पहले मैंने ओमेगा लिखा जो दिया हुआ था, अब इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, जाहिर बात है वो जीरो आ जाएगा। इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ वो जीरो आ गया। मतलब कहने का कि नेक्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास जो है ये वाला फैक्टर वो जीरो बन गया। ठीक है, ये निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये जीरो बन गया। अब मैं इसको निकालूंगा, टू ओमेगा डी ए ओवर डी टी। ठीक है, ओमेगा डी ए ओवर डी टी, इसको लिखा आई जे के, तो ओमेगा 2 माइनस सी 5 था और डी ओवर डी टी की वैल्यू ये दी हुई थी, तो ये लिख दी मैंने यहाँ पे। इसको ओपन किया तो बच्चों मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। ओके, 2 इंटू सब मल्टीप्लाई होगा, प्लस नेक्स्ट है ओमेगा क्रॉस ए, ये चीज़ निकाल ली। अब बच्चों यहाँ पे ओमेगा क्रॉस ए, अब यहाँ पे मैंने ये सॉल्व तो नहीं किया ओमेगा क्रॉस ए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है उसका। वो क्या लिखा है, 3e की पावर माइनस टी प्लस 5 cos t, फिर 5 cos t माइनस 2e की पावर माइनस टी, माइनस 2 cos t प्लस 3 sin t। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है ओमेगा क्रॉस ए का। आपने पहले इसको सॉल्व करना है ओमेगा क्रॉस ए को, वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, और ये जो ओमेगा है वो वैल्यू आपको पता है 2 माइनस 5 और आई जे के लिख दिया। अब इसको ओपन किया तो बच्चों हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हुई। ठीक है, आफ्टर डैट स्टूडेंट्स अब ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब उसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, जब पुट किया तो पहले हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस 0, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई, प्लस ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने गौर से इसको देख लेना है। मतलब जितनी भी वैल्यूज मैंने निकाली थी वो सारी की सारी मैंने स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, ये वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या क्रिएट होगा बच्चों, जो पुट करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जे के लेवल वैल्यू निकाल ली तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज टू न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं हमने उन्हीं के रिलेटेड मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।